रमेश सिप्पी ने महाभारत की गंगा से की थी दूसरी शादी। किरण जुनेजा के लिए दिया था पहली पत्नी को तलाक। खूबसूरत एक्ट्रेस किरण जुनेजा किसी पहचान की मोहताज नहीं, लेकिन अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में ही वह ऑडिशन के समय प्यार कर बैठी। एक्ट्रेस को कब किससे प्यार हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। किरण जुनेजा जानी मानी टीवी एक्ट्रेस रहीं। महाभारत सीरियल में गंगा के रोल के बाद उनकी पहचान घर घर तक हो गई। हालांकि महाभारत से पहले भी वह टीवी जगत का जाना माना चेहरा थी। कई ऐसे सीरियल में उन्होंने काम किया जिनका जिक्र आज भी किया जाता है। दिल्ली के पंजाबी बाग में 1964 को जन्मी किरण की परवरिश चंडीगढ़ में हुई। हालांकि स्कूलिंग के बाद किरण ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया। वह बचपन से ही एक्टिंग में कैरियर बनाना चाहती और यही कारण था कि वह दिल्ली आकर पढ़ाई करने लगी ताकि वह एक्टिंग का सपना भी पूरा कर सके। एक्टिंग में कैरियर बनाने के लिए वह दिल्ली से मुंबई पहुंच गई। इसके बाद ही उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट भी आया। बतौर एक्ट्रेस उनकी पहचान भी बनी, यही उन्हें अपना प्यार भी मिला। तो आइए आज हम आपको किरण जुनेजा की लव लाइफ के बारे में बताते हैं। एक्टिंग के लिए मुंबई आ गई किरण। किरण ने पहले से ही तय कर लिया था वह एक्टिंग में अपना कैरियर बनाएंगी। अगर वह एक्ट्रेस नहीं बन सकी तो शादी कर अपना घर बसा लेंगी। हालांकि किरण को पता था कि उनकी लगन और मेहनत जरूर रंग लाएगी। वह एक बेहतरीन अदाकार बनेंगी। एक्टिंग तो उनकी दमदार थी, खूबसूरती में भी वह किसी मायने में कम नहीं थी। ऐसे में उनका एक्ट्रेस बनना तय ही था। शायद यही वजह थी कि किरण को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। शुरुआती 2-3 ऑडिशन के बाद ही उन्हें ऐसा सीरियल मिल गया जो उनकी पहचान बनाने में बहुत काम आया। पेइंग गेस्ट से मिली किरण को पहचान। किरण जुनेजा ने 1984 में टीवी सीरियल पेइंग गेस्ट से अपना एक्टिंग कैरियर शुरू किया। इस सीरियल से ही उनकी पहचान टीवी जगत में बन गई थी। इसके बाद किरण ने सीरियल वाह जनाब में शेखर सुमन के साथ काम किया। इन सीरियल में काम करने के बाद किरण किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई। उन्हें कई सीरियल में काम करने का मौका मिलता गया। ऑडिशन के दौरान प्यार भी चढ़ा परवान। किरण जुनेजा एक सीरियल के ऑडिशन के लिए गई थी। यही उनकी पहली मुलाकात डायरेक्टर रमेश से हुई। रमेश एक सीरियल के लिए ऑडिशन ले रहे थे। यहीं पर पहली ही नज़र में रमेश और किरण एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। इसके बाद रमेश और किरण के बीच दोस्ती कायम हो गई। 4 साल से ज़्यादा डेटिंग के बाद कपल ने की शादी। किरण और रमेश सिप्पी की दोस्ती धीरे धीरे जब प्यार में बदली तो दोनों ने डेटिंग करनी शुरू कर दी। हालांकि रमेश पहले से शादीशुदा थे, उनसे करीब 23 साल बड़ी भी थी, लेकिन कपल एक दूसरे के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण को रोक नहीं पाए। कपल ने एक दूसरे को करीब 4.5 साल तक डेट किया। इसके बाद तय किया कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि रमेश शादीशुदा थे, इसलिए बिना तलाक लिए शादी नहीं हो सकती। रमेश ने किरण से शादी के लिए अपनी पहली पत्नी गीता को तलाक दिया। साल 1986 में किरण से शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद बुनियादी में काम किया था किरण ने। शादी के बाद किरण ने साल 1986 में नामचीन सीरियल बुनियादी में बीरबली की भूमिका निभाकर काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। इस सीरियल को रमेश सिप्पी ने ही डायरेक्ट किया था। इसके बाद साल 1988 में महाभारत में किरण ने गंगा का किरदार निभाया था, जो उनके कैरियर को ऊंचाइयों पर ले गया। इसके बाद किरण ने साल 1997 में खुद का टॉक शो द किरण जोजा शो होस्ट किया। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शादी के बाद भी जारी रहा एक्टिंग का सफ़र। रमेश सिप्पी से शादी के बाद भी किरण का एक्टिंग कैरियर जारी रहा। वह टीवी जगत से बड़े पर्दे पर भी आ गईं। किरण ने मुजरिम, बंटी और बबली, जब भी मेट जैसी फिल्मों में काम किया। किरण का शादी के बाद भी अपना एक्टिंग कैरियर जारी रखना एक बतौर आम बात है कि रमेश सिप्पी ने उनका हमेशा साथ दिया। पहली पत्नी के बच्चों को ही माना अपना बच्चा। कपल की शादी को
30 साल से ज़्यादा हो गए। दोनों के बीच आज भी उतना ही प्यार कायम है। हालांकि रमेश और किरण के अपने कोई बच्चे नहीं हैं। रमेश की पहली पत्नी से रमेश के 2 बच्चे हैं, बेटा रोहन सिप्पी और बेटी शीना सिप्पी। शीना की शादी शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर से हुई। रोहन जाने माने डायरेक्टर हैं। अब पिता की विरासत वही संभाल रही हैं। बता दें, किरण ने रमेश के दोनों बच्चों को ही अपना बच्चा माना है। रमेश के पिता थे प्रोड्यूसर। रमेश सिप्पी के पिता जीपी सिप्पी भी फिल्म प्रोड्यूसर थे। रमेश ने 9 साल की उम्र में पहली बार कैमरे का सामना किया था। वह 1953 में पिता की फिल्म शहंशाह में बतौर बाल कलाकार नजर आए। रमेश ने बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम किया। दोनों ही क्षेत्रों में उन्हें सफलता मिली। 1971 में फिल्म अंदाज से डायरेक्टर बनने से पहले उन्होंने करीब 7 साल बतौर असिस्टेंट काम किया। रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी फिल्म शोले उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। रमेश ने साल 1975 में फिल्म शोले बनाकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में इतिहास रच दिया। 23 जनवरी 1947 को रमेश सिप्पी का जन्म कराची में हुआ। रमेश सिप्पी ने जब फिल्म शोले बनाने की ठानी तब उनके पास फिल्म के लिए बजट नहीं था। उन्होंने अपने पिता जीपी सिप्पी से पैसे मांगे, जिन्होंने रमेश की मदद की। शोले में करीब उनकी 3 करोड़ रुपए लग गई। स्टार कास्ट की फीस तो 20 लाख में ही हो गई, लेकिन फिल्म की शूटिंग में सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ। शोले बनाने में उन्हें पूरे 3 साल लगे थे। किरण जुनेजा अब न केवल चुनिंदी फिल्मों में काम कर रही हैं, बल्कि वह अपने पति रमेश सिप्पी की तरह फिल्म और वेब सीरीज की डायरेक्टर भी बन चुकी हैं। रमेश सिप्पी और किरण के बीच पहली नज़र का आकर्षण कभी कम नहीं हुआ और शादी के इतने सालों बाद भी कपल खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।